साथियों, आज तक हम अधिकतर बात शॉर्टवेव रेडियो के बारे में करते रहे हैं, यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रेडियो के बारे में करते रहे हैं। किंतु आज चलिए आप साथियों की एक लंबी मांग के ऊपर जो है मैं स्थानीय रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, समुदाय रेडियो के ऊपर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं प्रविंदर शिवराण उपस्थित हूँ आज फिर से एक नए विषय को लेकर, और यही वो विषय है साथियों जिनके लिए आप इस चैनल से जुड़े हैं। और इससे पहले कि मैं आज के विषय को प्रारंभ करूं, एक बात बता देना चाहूँगा कि कुछ साथियों को एक दो वीडियो जो है वो अंग्रेजी में सुनाई दिए थे। ये सब यूट्यूब ने ऑटो डब कर दिया था, किंतु अभी के लिए मैंने ऑटो डब सेटिंग को बंद कर दिया है। हालांकि ऑटो डब एक अच्छी बात है, जो हिंदी नहीं समझते वो ऑटो डबिंग के थ्रू इंग्लिश में सुन सकते थे, किंतु जब तक यूट्यूब इसको कारगर तरीके से जो है प्रायोजित नहीं कर देती तब तक ऑटो डब को मैं बंद रखूंगा। जब इस प्रकार की सेटिंग्स उपलब्ध हो जाएंगी कि आप सभी को हिंदी में वीडियो मिले, और जो केवल चाहे जो सेटिंग में जाके उसको इंग्लिश में लैंग्वेज सेलेक्ट करे, केवल तभी ये अंग्रेजी में आए, तभी मैं ऑटो डबिंग को ऑन करूंगा। साथियों, कम्युनिटी रेडियो, इसको हम CRB बोलते हैं, या समुदाय रेडियो, या कई बार इसको सामुदायिक रेडियो भी बोल देते हैं। ये असल में छोटे छोटे कम पावर के FM स्टेशन होते हैं, जिनको स्थानीय संस्थाएं जैसे कि NGOs या कुछ शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र KVKs जो होते हैं वो इन्हें चलाते हैं। दूसरी बात ये कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, असल में इनको वर्जित भी होता है लाभ कमाना। इन पर एड्स या कॉमर्शियल्स या विज्ञापन नहीं चल सकते। हाँ, प्रायोजित कार्यक्रम जरूर आ सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, किंतु इनका उद्देश्य लाभ कमाने की अपेक्षा स्थानीय समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जो इनका FM ट्रांसमीटर होता है उसकी पावर प्रायः 50 वॉट की होती है प्राय है। हालांकि इस बारे में मैं आगे और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा ये 10 से लेकर 15 किलोमीटर जहां भी स्थापित होते हैं वहां 10-15 किलोमीटर के दायरे में जो है उस रेडियस में इनको सुना जा सकता है। 2002 में भारत की केंद्र सरकार ने कम्युनिटी रेडियो के बारे में जो है एक प्रारंभ किया, ये विषय प्रारंभ किया, ये नीति प्रारंभ की, और इसको 2006 में और आगे बढ़ाया गया, विस्तार दिया गया। और ये भारत सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज लगभग 531 समुदाय रेडियो, कम्युनिटी रेडियो भारत भर में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। कुछ समुदाय जो रेडियो हैं, कम्युनिटी रेडियो हैं, इनके उदाहरण मैं इस वीडियो के अंत में आकर आपको दूंगा। भारत में कहाँ कहाँ एक्टिव हैं, दिल्ली और हरियाणा के कुछ उदाहरण दूंगा आपको। किंतु अभी हम जानते हैं कि इन पर किस प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। जिन साथियों ने समुदाय रेडियो, कम्युनिटी रेडियोज को नहीं सुना होगा, वो इस बारे में सोचते होंगे कि उन पर कैसे कार्यक्रम आते होंगे। तो कुछ उदाहरण, कुछ विषयों के उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कृषि में खेती बाड़ी से संबंधित परामर्श हो सकता है, किसी विशेषज्ञ को बुलाकर दिए जाएं। मौसम की जानकारी, आसपास की मंडियों के भाव और कीटों पर नियंत्रण आदि, या फिर किसानों के साथ लिए गए कुछ इंटरव्यू, स्थानीय किसानों के साथ लिए गए इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के कार्यक्रम आ सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में पढ़ाई के कार्यक्रम आ सकते हैं विद्यार्थियों के लिए। प्रायः है यूनिवर्सिटी जो होती हैं, विश्वविद्यालय जो होते हैं, वो अपना एक कम्युनिटी रेडियो चला देते हैं और उस पर शिक्षा से संबंधित कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, या फिर कौशल विकास से संबंधित कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनसे संबंधित भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आ सकते हैं, जैसे कि माता और शिशु की देखभाल, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें, या फिर टीकाकरण के बारे में, या साफ सफाई, स्वच्छता के अभियानों के बारे में। कुछ कार्यक्रम सामाजिक मुद्दों पर भी हो सकते हैं, जैसे कि महिला अधिकार, जैसे कि जल संरक्षण। वैसे उन पर राष्ट्रीय स्तर के या प्रादेशिक स्तर के समाचार आदि प्रसारित नहीं किया जा सकते, लेकिन
कुछ स्थानीय समाचार, जैसे कि मान लीजिए किसी बड़े गांव में अगर ये सामुदायिक केंद्र है तो वहाँ पंचायत की कुछ घोषणाएं, या फिर कोई आसपास के क्षेत्रों में कोई मेला या कोई त्यौहार मनाए जाने की सूचना, या फिर सरकारी योजनाओं की कुछ जानकारी। कला एवं संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम हो सकते हैं, जैसे कि लोकगीत उस क्षेत्र के, या फिर क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के कार्यक्रम। इसके अलावा कुछ सहभागी कार्यक्रम हो सकते हैं, इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स, जैसे कि फोन इन प्रोग्राम हो गया। अब हमारे ही चैनल के एक दीर्घकालिक दर्शक हैं विजय सिंह लखेड़ा जी, और उन्होंने बताया था कि कैसे वो चरखी दादरी के सामुदायिक केंद्र को सुनते थे और वहाँ पर अपने फ़ोन करके अपनी पसंद के गीत भी बजवाते थे फ़ोन इन कार्यक्रम में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या जो बड़े स्कूल हैं, यदि वो कम्युनिटी सेंटर चला रहे हैं तो वहाँ स्कूल क्विज आ सकती हैं, या फिर समुदाय जो आसपास का जो वहाँ का क्षेत्रीय समुदाय है उनमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चर्चा। इसके अलावा आपातकालीन घोषणाएं हो सकती हैं, जैसे बाढ़ के बारे में, तूफान के बारे में, भूकंप के बारे में। और मनोरंजन, युवा साथियों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जो है स्थानीय संगीत या खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित कुछ कार्यक्रम, या युवाओं के कुछ विशेष कार्यक्रम। अब साथियों ऐसा है, समुदाय रेडियो, कम्युनिटी रेडियो जो है, इनके भी कुछ नियम एवं कुछ सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के अपना कम्युनिटी रेडियो खोल देगा। पहली बात, जैसे मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में बताया था, ये नॉन कमर्शियल होते हैं, गैर व्यावसायिक। आप इनसे प्रॉफिट, लाभ नहीं कमा सकते, इनके ऊपर विज्ञापन भी प्रसारित नहीं किए जा सकते। किंतु केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार या इस प्रकार के कोई प्रायोजित कार्यक्रम सुनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक लाइसेंस प्रक्रिया होती है, आपको लाइसेंस लेना होता है। तो जो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है केंद्र सरकार का, वहाँ से जो है इनके लाइसेंस के लिए अप्लाई होता है, और जब सभी प्रकार की जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर दी जाती हैं तब लाइसेंस दे दिया जाता है। प्राय है या तो NGOs या जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो, या फिर जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन्हीं को प्राय है इस प्रकार के लाइसेंस मिले हैं। इसके अलावा एक नियम ये भी होता है कि आपको कुछ सीमाओं में रहकर ही आप ट्रांसमिट करेंगे। जो ट्रांसमीटर है उसकी मैक्सिमम इफेक्टिव रेडिएटेड पावर जो है वो 100 वाट से ज़्यादा नहीं हो सकती, और साथ में जो एंटेना लगाया जाएगा, जो ट्रांसमीटर एंटेना होगा, उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट 30 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि ज़्यादा पावर के ट्रांसमीटर लग गए या ज़्यादा हाइट के एंटेना लग गए तो ये वे उस दूर तक जाएंगी और जो आकाशवाणी है, उसके FM स्टेशन हैं, उनकी तरंगों को प्रभावित कर सकती हैं। अब कुछ उदाहरण देता हूँ समुदाय रेडियो, कम्युनिटी रेडियो जो है उनके। तेलंगाना में एक संगम रेडियो नाम का कम्युनिटी रेडियो बहुत प्रसिद्ध हुआ है, इसकी चर्चा हुई है भारत भर में, और यह महिलाओं द्वारा चलाया जाता है स्थानीय क्षेत्र के लिए। इसके अलावा मुझे जो है केंद्र सरकार की एक वेबसाइट पर 512 है जो अभी चल रहे हैं उन समुदाय रेडियो की जानकारी मिली, और मेरे राज्य हरियाणा में 24 ऐसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं। कुछ एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ फटाफट से बता रहा हूँ। चंडीगढ़ में है विवेक हाई स्कूल, उनका 90.4 फ्रिक्वेंसी पर है। हरियाणा इसके आसपास या इवन देश भर में 90.4 ये जो फ्रिक्वेंसी है ये काफ़ी ज़्यादा दी जाती है कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को। इसके अलावा चंडीगढ़ में ही पंजाब यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है 96.2 96.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC वो है 96.9 मेगाहर्ट्ज़। हरियाणा में फरीदाबाद में मानव रचना एजुकेशन ट्रस्ट, उनका FM 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर कम्युनिटी स्टेशन है। इसके अलावा गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था, वहाँ गुड़गांव की आवाज़ एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब देखिए, गुड़गांव और फरीदाबाद की दूरी ज़्यादा नहीं है, किंतु पावर ही इतनी कम रखी जाती है उस कम्युनिटी रेडियो की कि वो इतनी दूर उसका सिग्नल जाएगा ही नहीं, आसपास 10-15 किलोमीटर मैक्सिमम। इसके अलावा सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, उनका कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं कुरुक्षेत्र का भी, झज्जर का भी और जींद का भी, इन तीनों के 90.4 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। और अंत में साथियों बात करते हैं कुछ चुनौतियों की। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी रेडियो चलाना जो है वो एकदम चुनौतियों के बिना हो जाता है। कुछ चुनौतियां जो सरकार के आगे भी हैं या सामान्य जनता के आगे भी हैं, उनमें से एक है वित्तीय
चुनौतियाँ, क्योंकि विज्ञापन नहीं मिल सकता तो फिर उसके लिए खर्चा जुटाना, फंड्स जुटाना कम्युनिटी रेडियो को चलाने के लिए, ये जो है NGOs पर या जो लोग उन कम्युनिटी रेडियो को चलाते हैं उन पर भार होता है। दूसरा जो लाइसेंस की प्रक्रिया है ये भी थोड़ी जटिल है, समय लगता है लाइसेंस मिलने में। यदि कम्युनिटी रेडियो को और बढ़ाना है तो लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सरल करनी होगी और कहीं ना कहीं से जो है बजट का जुगाड़ वो भी हो सके, ऐसे प्रबंध किए जाएं तो कम्युनिटी रेडियो और चल सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो छोड़िए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शॉर्टवेव रेडियो है वो भी इस चीज़ को भुगत रहा है। स्मार्टफोन या कंप्यूटर या दूसरे आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, युवा पीढ़ी उनके पीछे है, कम्युनिटी रेडियो कौन सुने। इसके अलावा जो साथी इन रेडियो स्टेशनों को जो संस्थाएं चलाती हैं, इन रेडियो स्टेशनों के तकनीकी जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण, या कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होते हैं या कार्यक्रम के जो निर्माता होते हैं उनका प्रशिक्षण जो है वो भी अपने आप में एक चुनौती है। तो साथियों, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे शॉर्टवेव है वैसे ही आपके स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी रेडियो उसकी जगह ले सकता है, यदि युवा साथी इसमें थोड़ी सी अपना इंटरेस्ट दिखाएं और सरकार की तरफ से थोड़ा और सहयोग हो और NGOs या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो और आगे आएँ तो भारत में और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुल सकते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी साथियों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने सुझाव एवं टिप्पणियां दीजिएगा, इससे वीडियो जो है और आगे बढ़ता है। और रेडियो के चाहने वाले आपके दूसरे साथियों तक इस वीडियो को साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।